विराम देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी इनपुट ली जाए और आप लोग अपने अपने स्तर पे हैंड रेज कर सकते हैं, आपसे हम एक वार्तालाप कर सकते हैं, उस पे हम चीजों को फिर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या जो आज का सेशन है इस पे आप अपनी और क्या इनपुट देना चाहेंगे, या आप हैंड रेज करें, मैं ही आपसे यदि कुछ पूछूं तो शायद आप अच्छे, जैसे आपको कंफर्ट हो इस तरह से आप कर सकते हैं चीजों को। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने फीडबैक दें कि इसमें और हम कैसे बेटर कर सकते हैं। जो आज का सेशन आपने सुना है कि उसमें हम कितना और बेटर वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, या और कौन सा तरीका बेटर हो सकता है कि किस तरीके से हमें चलना चाहिए, या किस तरीके से हमको समाज को देखना चाहिए, या किस तरीके से अपनी प्रेजेंस रखने की जरूरत है समाज में, या हमें किस तरीके से देखने की जरूरत है। जी, सभी के लिए ओपन है सेशन, हैंड रेज कर सकते हैं और जिस सीक्वेंस में हैंड रेज होंगे उसी हिसाब से हम 2-2 मिनट का फीडबैक लेना चाहेंगे। जी, मैं पहले अपनी तरफ से डिमांड कर लेता हूं जतिन अग्रवाल जी से। जतिन जी, आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज। नमस्कार भाइयों को। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, मेरे अनुसार अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, अगर हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें सभी को साथ लेते हुए, सभी के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो वो संगठन या वो कार्यविधि कुछ भी हो, वो टूट के बिखर जाती है, वो अपने उद्देश्य से हटकर कहीं और चली जाती है। जी, और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी दुर्गम कार्य है, एक अच्छा अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लेके चल रहे हैं, तो जैसे अभी योगेश जी ने बताया कि हमने कोई कार्य बताया, या कोई लीडरशिप ने बताया कि मेरे को ये कार्य करना है, कि कोई उसके विपक्ष में था, कोई उसके समक्ष था कि ठीक है हमें ये कार्य करना है, और लीडर अपने हिसाब से लेके चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी दुर्गम कार्य है उसको भी वो सुगम किया जा सकता है, बशर्ते लीडरशिप अच्छी हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। जी, जी, और एक चीज और मैं एडमिशन पे कहना चाहूंगा कि कई बार हम लोग को लगता है कि लीडरशिप ने, एक एडमिशन ने एक अपना डिसीजन लिया, उस डिसीजन के ऊपर नीचे वाले लेवल पे जितने भी उनके साथ में होते हैं उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है या कहीं ना कहीं सही है। तो वो डिसीजन जो लिया जाता है ना, बहुत सोच समझ के लिया जाता है। और लीडर वो बना ही इसलिए है कि उसे पता है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो सभी को उसके साथ मिलकर साथ में चलना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमने लीडर चुना है तो हमें पता है कि वो बेटर है। उसमें कोई दो राय है नहीं कि वो खराब है, इसीलिए हमने लीडर से चुना हुआ है। जी, और एक मेन बात यह है कि जैसे योगेश जी ने बताया कि उसे सबके समक्ष ट्रांसपेरेंट और सभी कार्य करनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा अलग चाहूंगा कि उसे सबके समक्ष नहीं, उसे ट्रांसपेरेंट होना है अपने आप से, समाज से, अपने उद्देश्य से और समाज सेवा की विचारधारा से। क्योंकि हो सकता है कुछ बातें उसे ओपन करनी है, कुछ बातें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उसे रखनी है अपने पास, उसे अपने हद तक ही रखनी होगी। सब चीजें ओपन करने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होती है। जी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें हमें हटा के भी रखनी पड़ती है, कुछ चीजें बता के भी करनी होती है। जी, तो दोनों ही चीजों का इसमें समावेश है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ ही बोल दिया, कैसे करना है कैसे नहीं, सबको ही बता के करना है। तो उसमें आपको ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की एक सबसे अच्छा डिसीजन है कि उसे इस हिसाब को लेते हुए चलना है। जी, और इसमें बस यही मैं कहना चाहूंगा, एक अच्छा मिशन वही है कि जो समाज सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ता रहे। इसमें नरम और गरम, उसे दोनों तरह से अपने आप को समय अनुसार बदलना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि उसने ऐसा बोला या वैसा बोला, उसके पद की गरिमा है, वो लीडर है, उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा और दोनों चीजों से ही लेना पड़ेगा काम, नरम भी है गरम भी है। तो यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। जी, मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा बलजीत भाटी जी से। बलजीत भाटी जी, जय श्री राम। जय श्री राम साहब। Sir, I request to please on your video whenever you are speaking. Actually, I'm walking right now. तो Sir, I will request कि आप अपनी वीडियो ऑन रखें during the speaking. It will be better for us. okay. As per the rule of the- When I will be visual, then
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, मैं तब तक दूसरे स्पीकर को ले लेता हूँ। स्वप्निल सर, स्वप्निल सर, जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जी मैं जतिन जी की बात से एग्री करता हूँ। मैं एग्जांपल के साथ बोलूंगा। See, there are two things when we are talking about leadership. Leadership has to distinguish between what are the things which we have to disclose and which are the in interest of common people, and which are those things which we should not disclose to the common people and which have long term impact. अब इसमें दो चीजें बताऊंगा। अपने जो करंट पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके लाइफ की एग्जांपल। अगर जी आप में से किसी ने पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू सुना होगा प्रकाश के साथ एएनआई पे, या अपना प्रशांत किशोर का इंटरव्यू आपकी अदालत में, दोनों ने एक चीज बहुत कॉमन कही थी कि जी पीएम मोदी इज अ पेशेंट लिसनर। मतलब उनके पास इतने पेशेंस है ना सामने वाली की बात सुनने के, कि वो खुद की इनपुट कम, मतलब बोलते कम है, सामने वाले के ज्यादा सुनते हैं। तो ये जो चीज है ना, उसका इम्पैक्ट ये हो जाता है कि सभी सामने वालों की जब राय रखते हैं उसके बाद वो 5 मिनट में सॉल्यूशन दे देते हैं। ये उनका 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो चीजें है ना, एक लीडरशिप दिखाती है कि बाबा आप सबको सुन लेते हो और आप फिर कंक्लूजन दे रहे हो। दूसरी जी चीज है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं आर्टिकल 370 रिमूव हो गया, लेकिन कितने लोगों को पता था आर्टिकल 370 के लिए जो स्टेप्स लिए थे वो सिर्फ 3 लोगों को ही प्लानिंग पता थी, उसके अलावा बीजेपी में किसी को पता नहीं थी ना, किसी को भी पता नहीं थी। तो ये जो बोलते हैं कुछ चीजें हमें डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है। उसमें सोसाइटी की भी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो वो डिस्कस करनी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी, कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी हो, उसमें एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव यू कैन डिस्क्लोज, बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू नीड टू डिस्क्लोज। समटाइम सम पीपल मे मिसयूज इट। करेक्ट। या तो इसी पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों के इनपुट एक लेवल तक बहुत अच्छे इनपुट हैं, और ये रखना पड़ता है एक लेवल तक का दायरा कि किस लेवल तक की चीजों को नीचे तक परक्यूलेट करना है और किस लेवल तक नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है आपका इनपुट, और वो जरूरी रहता है एक लेवल तक। जी धन्यवाद। नेक्स्ट, और हमारे कोई भाई जो अपना इनपुट देना चाहे, अभी किसी का हैंड रेज, अनुज सर का, पहले बलजीत सर से ले लेते हैं, बलजीत जी से। अनुज जी आप, उसके बाद आपसे। बलजीत जी। हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम साहब जी बहुत ही अच्छा, सब लोगों का सुना, बहुत अच्छा लगा। जी योगेश जी बहुत अच्छा आप गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ, इस वजह से मुझे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता हूँ चीज़ों में। बाकी जी आई एम सो मच इंटरेस्टेड अबाउट, और आप लोग जिस तरह से इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, आप लोग जुड़े हैं सब लोग, आप लोगों का तो कंट्रीब्यूशन ही इतना बड़ा है कि हेड्स ऑफ। बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं या फिर हमारा संघ काम कर रहा है, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें कुछ भी नहीं है। अभी तक तो हम लोग बिल्कुल नथिंग हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया है या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी ऑल आर बिगिनिंग, उस चीज में हम लोग अभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये मतलब बेवकूफ नहीं, मतलब इस तरह से, एक तरह से लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई एजेंडा चला रहे हैं। वी आर नॉट फंडेड, वी आर इंडिविजुअली वर्किंग फॉर आवर रिलीजन। और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उस तरह से सबको जुड़ना चाहिए और उस तरह से सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी लोग अपना समय दे रहे हैं, ईच एंड एवरीबडी विच इज कंट्रीब्यूटेड विद द टाइम। हर आदमी जो भी इस चीज के लिए समय दे रहा है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही, मैं तो बहुत लेट जुड़ा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी प्रोफेशनली मैं थोड़ा सा एंगेज था, तो दैट्स व्हाई योगेश जी ने मेरे को कई बार रिक्वेस्ट भी भेजी, तो मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। बट स्टिल आई विल बी अ स्मॉल सोल्जर, बट स्टिल मैं काम करूंगा इस चीज के लिए। मैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी किसी लेवल पे आना चाहूंगा। जी
योगेश जी, आप जो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, उस तरह से आप हर तरह से वो कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऑब्वियसली मैं चाहूंगा, मेरे ऑफिस में भी काफी लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। जी उन लोगों को आपके बारे में पता है, वो मुझे पूछते हैं कि हाँ आप कैसे जुड़े हो उनसे, आप कैसे, मैं कि हाँ हाँ मेरे हैं वो जानकार हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि जुड़ना है, जी और जी जुड़ना है उनको, और कंट्रीब्यूट भी करना है उनको हर तरह से। वो कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियली हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, कि नहीं नहीं आप इस तरह से किसी भी तरह से हमें हम्म जोड़ो। मैंने जी कि जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। बाकी देख रहा हूं मैं, काफी लोग बैठे हैं, काफी लोग हैं, और बहुत अच्छे विचार हैं लोगों के। जी और मतलब रिलीजियस लेवल पे जिस तरह से हमें काम करना चाहिए, हम अभी बहुत छोटे स्टेज पे हैं। जी वो लोग काफी आगे हैं हमसे। जी वो लोग हमसे तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो फंड जी करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, उनकी तो अलग चीजें हैं। बट जी स्टिल हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम वी ऑलवेज स्टार्ट, वी ऑलवेज रन, वी ऑलवेज जी वॉक। हम वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं, लेकिन हम लोगों का फिर भी ना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम रह जाता है। जी जैसे कि मैं अपने आप को ही स्टैंड करके देखूं कि मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता लोगों के सामने तो, लेकिन फिर भी काफी लोग काम कर रहे हैं। मुझे इतना लेट नहीं जुड़ना चाहिए था, जी नो इशू। बट फिर भी इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए तो काम करना ही है। यस बिल्कुल। जी 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 मैं आपकी बातों से काफी इत्तेफाक रखता हूं, और आपने देन यू आर कनेक्टेड फर्स्ट टाइम इन दिस ग्रुप, देन दिस इज रियली अप्रिशिएबल, देन यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, देन I will request to please be continue in this group, so that you will have the all updates about the all upcoming aspects. Okay, how we need to run the things in the society, how we need to increase the working potential upon the Sanatan promotion as well as the Sanatan production activities. Because I this am working yes with a professional group, and still I will encourage all the thing, all the buddies। और मेरे यहाँ से काफी लोग हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज में आना चाहते हैं। मेरी बिल्कुल तरफ से बिल्कुल थोड़ा उनको सा लेके ब्लॉकेज आइए। हुआ है, तो सॉरी, बट स्टिल बहुत लोग जुड़ेंगे और बहुत लोग काम करेंगे। करेक्ट वी करेक्ट हैव टू वर्क, और हमें अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। मैं सबको अभी एक चीज और ऐड कर देता हूं आपके डिस्कशन के माध्यम से, बाकी और लोगों से भी हम डिस्कशन कर लेंगे, और लोगों के भी फीडबैक लेने हैं, थोड़ा समय भी कम है। कि यह जो हमारी संस्था है, दिस इज द कंप्लीटली रजिस्टर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, संस्था हमारी रजिस्टर्ड है, रनिंग में है, और 20 से 25 बंदे हमारी कोर टीम के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, जो इस संस्था की सारी की सारी कार्य प्रणाली को देख रहे हैं ऑफिशियली। और ऑफिशियली वी आर कमिटेड, और कमिटमेंट के साथ साथ में डिटर्मिनेशन है कि हमें काम करना ही है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन टू गिव अप द थिंग्स, टू बैक आउट फ्रॉम द थिंग्स। काम करना ही है, और काम करना ही है, करने के हिसाब से ही लोग कमिटेड है रहे, निकले हुए हैं। जी धन्यवाद बलजीत जी। योगेश जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में ही। एक्चुअली जी मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बलजीत सिंह जी ने जो जी कहा वो उस हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा एक इशू जो ऑब्जर्व हुआ है, बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, सनातनी है, उनको सिर्फ आरएसएस से एक ही शिकायत थी कि वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते। काम बहुत करते हैं, कोई नहीं कर सकता अभी तक का इसलिए, लेकिन अपना खुद का मार्केटिंग करना भी उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और कई राष्ट्रवादी लोगों को यही शिखा दे, जब वो लोग जी नहीं कर रहे तो उनके बिहाफ में उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनके काम दूसरे लोग रख रहे हैं सामने समाज के साथ, तब जाके चीजें सामने आ रही हैं। तो ये चीज है जो हमें मिस्टेक नहीं करनी है हमारे संस्था के जी बारे में। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। जी नेक्स्ट आई एग्री, आई एग्री योगेश जी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ब्रजेश तोमर जी नेक्स्ट, उसके बाद अनुज जौहरी जी। ब्रजेश तोमर जी। अनुज जी का सुन लो पहले, फिर मैं बोलता हूँ। जी अनुज सर, जय श्री राम। सर अनम्यूट करें, अनुज सर अनम्यूट करें प्लीज। कर देते हो।
कोषाध्यक्ष भी इक्वली इम्पोर्टेंट है टू रन एनी इंस्टीट्यूशन। करेक्ट सर, करेक्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना बहुत बढ़िया बात बोली आपने और जतिन भाई ने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही नहीं है कि बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम है और बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं और उसका अपना एक ऑर्गेनोग्राम है, उसी तरीके से फंक्शन करता है और फंक्शन करना भी चाहिए। जी सक्सेस भी तभी आती है, हर चीज बता दो और बता के बात करनी है और कब करनी है और नहीं करनी है, लीपा पोती इतनी होती रहेगी, आलोचना इतनी होती रहेंगी कि वो कभी होगा ही नहीं। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से ही चलना चाहिए। नंबर जी 2, एक बड़ा यंग मेंबर आए हमारे सामने, बलजीत जी, जी मतलब वाकई में बहुत थोड़ा ही बोला, लेकिन जी बहुत इम्प्रेस हो गया मैं इनसे कि जी यस, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं, जी बट एक फैक्टर हमेशा मिसिंग रहता है कि हम जुड़े कैसे, वो कौन सी चीज है जिससे हम जुड़ जाए। तो नॉट ओनली एज कोषाध्यक्ष, मैं ये भी बोलूंगा कि एक टोकन मनी ऐसा होना चाहिए हमेशा, हमेशा एक कॉज के लिए कि हमें डालना है। जी हम भी कभी घर में निकल के अपने, हमारे त्योहार भी इस तरीके से बने हुए हैं कि जी हम कभी सोचते हैं दान दे दें, चाहे हम्म भगवान के नाम पे दे दें, चाहे बच्चों के नाम पे दे दें, चाहे माँ बापों के नाम पे दे दें, चाहे पूर्वजों के नाम पे दे दें। हमारे जी धर्म में दान तो है, हमारे जी धर्म में दान क्या, दान भी तो कमिटमेंट है। हम्म तो हम संस्था अगर हमने बनाई है तो उसमें कमिटमेंट क्यों नहीं है। मैंने पहले दिन जब मैसेज डाला था तो मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैसेज डाला था कि हम शायद इसमें रिमाइंड नहीं करेंगे। जी अब चूंकि हम प्रोग्राम के नजदीक आ रहे हैं, हिट कर रहे हैं, वी आर स्लोली गोइंग टू हिट द वॉल, हम ये देखते हैं कि हम अपने 18 मेंबर में ही डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे। जी ये बहुत जरूरी है मेरे सारे भाइयों, मेरे सारे मेंबर्स, जी ये बहुत जरूरी है। एज अ मैटर ऑफ रोटी, कि हमने एक रोटी कम खाई और वहां दे दी, ये वैसे करना पड़ेगा। ये एक सेक्रीफाइस है, ये जी एक बेनिफिट नहीं है, ये एक डोनेशन नहीं है, ये सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। एंड दिस सेक्रीफाइस इज ऑन नथिंग बट ओनली 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। बस यस ये सिर्फ इतना है। आप आएंगे मीटिंग में, नहीं आएंगे, हमने आज तक कोई रूल नहीं बनाया है और हम बनाएंगे भी नहीं। हम बनाएंगे कि हम मन से आए, हम इसको इतना एक वाइब्रेंट सिस्टम बना दें कि हम लोग खुद ही बैठ जाएं। जी लेकिन एक चीज जो है वो इसको चलाएगी, वो है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसकी बहुत स्ट्रांग करनी है। जी हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमें क्या प्रोग्राम करना है, कब करना है, किसको कितने इंतजाम करने हैं। ये कभी नहीं करनी चाहिए हमको। जी ये जितना स्ट्रांग बनेगा ये उतना ही तेज भागेगा। जी इट इज लाइक अ एरोप्लेन। हम्म हाँ, इसकी फुल टैंक होनी चाहिए, ये उड़ता रहना चाहिए। ये कभी रोकना नहीं है कि नहीं अभी ये नागपुर में रोका गया, इसमें फिर तेल भरा जाएगा तब ये जी भोपाल तक उड़ेगा। नहीं नहीं, जी अगर हम ऐसे आईसीयू में भर्ती रहेंगे तो फिर हम भर्ती ही रहेंगे हमेशा। करेक्ट जेनेरसली आप लोग डालो। हम ये भी प्रोविजन बनाने जा रहे हैं थोड़े सिस्टम की बात, पहले ये 12 मई वाला प्रोग्राम हो जाए, हम ये भी प्रोविजन बनाने जा रहे हैं, जो भाई संपन्न है, जो भाई बहुत ज्यादा संपन्न है, वो एडिशनल भी डाल सकते हैं एज एडवांस। हम वो भी एनकाउंटर कर लेंगे, हम सिस्टम को ऐसा बनाएंगे, क्योंकि मूल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 साल के अंदर इसको पूरे 4 पहियों से दौड़ाना है, जी ताकि ऑटोमेटिकली दौड़े। जी हम तभी तो सारे काम कर पाएंगे। जब हम एक एक चीज में लगे रहेंगे और छोटी मोटी बातें करते रहेंगे विच में नॉट बी इन ट्यून विद द रिस्पेक्ट, फिर छीटा कलेश भी होगी बाद में। करेक्ट हम लोग उस चीज को हटा दें। ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, 2100 रुपए का, एक और बहुत बड़ा अमाउंट बिल्कुल नहीं। जी जितने जुड़े हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आगे पीछे हम लोग इसको दिमाग में रखें कि ये एक 20-22 हजार रुपए का अमाउंट है, 24 हजार रुपए का साल का, ये करना है। ये जी संस्था कहीं पहुंचेगी, किसी और डायमेंशन पे जाएगी, फिर आप देख लो। जी जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा अनुज सर, और मैं बाकी माध्यम से आपके अभी जैसे आपने डिस्कशन किया है, थोड़ा सा ये और ऐड करना चाहूंगा कि हमारी संस्था का पहला जो अभी अभी एक इसमें हम मंच प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, मंच प्रोग्राम करने जा रहे हैं मई के महीने में, 12 मई को।
और उसकी जो लोकेशन है बुलंदशहर यूपी रहेगी, और जिसमें स्थापना दिवस के तौर पे भी रहेगा और एक सनातनी एकता उद्घोष समारोह। तो उसके उपलक्ष्य में एक एक बड़े लेवल का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल बहुत जल्दी आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगी। बाकी उसमें जिस तरीके से जो पार्टिसिपेट करना चाहे, तन से, मन से, धन से, किसी एक से, तीनों से, दो से, जैसा जिसका जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोगों के लिए ओपन है। उसके लिए अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे आप उस चीज को देख सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ग्रुप पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आप लोगों के पास में आ जाएगी। जी, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजेश तोमर जी। ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम। अभी बलजीत जी ने जो कुछ बातें कही हैं, कुछ हमारे जतिन जी ने कही हैं, लीडरशिप हम देखते तो आ रहे हैं बचपन से। मैं गांव से हूं तो ज्यादातर मैंने चींटियों से, पक्षियों से और पशुओं से लीडरशिप देखी है। एक छोटी सी कहावत कहते थे गांव में कि जब बारिश आती है ना, बारिश से पहले हम लोग कच्चे घर हुआ करते थे और 2 महीने पहले से तैयारी करते थे कि भाई बारिश आने वाली है, छप्पर रखना है, मिट्टी डालनी है, ये सब चीजें पहले से तैयार करनी है जी। जब बारिश आ गई और बंदर के पास रहने के लिए जब व्यवस्था नहीं बनी तो कुछ पंछियों ने उनसे, बंदर से कहा कि आदमी जैसे हाथ पैर और आदमी जैसी काया, 8 महीने क्या किया जो झोपड़ी नहीं छाया। हमारी जो स्थिति है, हमारे सनातनियों की और हिंदुओं की स्थिति है, वो सेम है कि आदमी जैसे तो हैं हाथ पैर, आदमी जैसी काया भी है, लेकिन 8 महीने गुजार देंगे, जब विधर्मी हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे तब हम सोचने पर मजबूर होंगे जी। आखिर क्यों जी। क्यों हम इस चीज का वेट करते हैं कि जब बारिश आएगी, तूफान आएगा, उसके बाद सोचेंगे। जी। क्यों ना हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें कि तूफान आने से पहले हमें उसको कैसे प्रतिकार करना है। जी। तो लीडरशिप की कमी होने के कारण ही उसको ये चीज भोगनी पड़ती है। उस बंदरों में भी लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है अगर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो। जबकि चींटियों में लीडरशिप होती है, पंछियों में लीडरशिप होती है, लेकिन बंदर के अंदर लीडरशिप नहीं होती। तो मेरा सनातन समाज सेम स्थिति पे चल रहा है जी। से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बरसात की प्रिपरेशन पहले से करके रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। वक्त हम जाया कर चुके हैं, अब वक्त बचा नहीं। बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका बहुत अच्छा इनपुट है और आपने कम शब्दों में अपनी बात को बखूबी रखा है और बहुत वेटेज रखती है आपकी बात कि ये हम सबकी हालत इस तरह की है कि हम एक दूसरे के ऊपर एक परजीवी की तरह बने हुए, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंसी लेके चले हुए। बट whenever we are having a dependency on others, जब भी हम निर्भर होते हैं किसी दूसरे पे, तो हम अपने आप को खोखला करते हैं, अपने आप को कमजोर करते हैं, अपने आप से हम अपनी सत्यता से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागते हैं। तो इट मीन्स कि जो काम हमको करना है, यदि खाना हमको खुद खाना है, भूख हमको लगी है, तो खाना भी हमें खुद खाना पड़ेगा, या दूसरों को खिला के भूख मिट जाएगी आपकी। रक्षा यदि हमारे को खुद की रक्षा करनी है, खुद के परिवार की रक्षा करनी है, खुद के समाज की रक्षा करनी है, खुद के धर्म की रक्षा करनी है, तो खुद ही करनी पड़ेगी। वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन, इवन द गवर्नमेंट आल्सो, इवन द एनी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर बॉडी या किसी के ऊपर नहीं। अपने अपने स्तर पे अपने अपने संगठनों को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने रिलेटिव्स को मजबूत करिए। जब हम एक दूसरे को मजबूत करेंगे तो पूरा का पूरा सनातन उभर के आएगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बेसिकली दूसरी जो एंटी सनातन कम्युनिटी है, उनके अंदर गुर्दा नहीं होता, उनके अंदर उनसे ज्यादा डरपोक कौम नहीं होती। केवल और केवल प्लस पॉइंट उनका यही रहता है कि वो झुंड में आते हैं और झुंड में आके ही वो वार करते हैं, नहीं तो उनसे ज्यादा डरपोक कौम नहीं है। यदि सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर केवल और केवल यूनिटी की कमी है, हमारे अंदर गुर्दा की कमी नहीं है। यूनिटी की वजह से हम मार खाते हैं और एक एक करके मार खाते रहते हैं।
जब तक हम यूनिटी में आना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के फायदे नुकसान की वजह से ऊपर नहीं आएंगे, हम इस फायदे नुकसान और कच्चे लालच से ऊपर आना पड़ेगा। इफ वी वांट टू वर्क फॉर द रिलीजन एंड सनातन, हमको इन पॉलिटिकल चीजों से भी ऊपर ही आना पड़ेगा। यदि हम पॉलिटिकल एजेंडे के प्रति भी वशीभूत होके सनातन के लिए काम करना चाहेंगे, फिर भी हमारे अंदर लालच एंटर कर जाएगा और हम सनातन के लिए खुल के काम नहीं करेंगे। हमारे अंदर सेकुलरिज्म आ जाएगा, हमारे अंदर वोट बैंक आ जाएगा, हमारे अंदर अपनी छवि आ जाएगी, अपने आप को दिखावा आ जाएगा। जब जब हम किसी चीज के वशीभूत होके कोई काम करेंगे, धर्म को धंधा ना बनाए, धंधा धर्म की वजह से होता है, ना कि धर्म की वजह से। मतलब आपको मतलब कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप उस चीज को ना डिवाइड करें कि धर्म के नाम पे वोट मांगे, धर्म के नाम पे हम ये करें, धर्म के नाम पे हम पैदल यात्रा करें। आप ये देखिए कि आपके लिए धर्म के लिए क्या जरूरत है। दिखावाओं से बचें, पॉलिटिकल चीजों से अवॉइड करें। यदि धर्म के लिए काम करना है तो उसके लिए बीजेपी में शामिल होना जरूरी नहीं है, या उसमें कांग्रेस में शामिल होना जरूरी नहीं है, या किसी और पार्टी में शामिल होना जरूरी नहीं है। धर्म के लिए काम करना तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं है आपको। अपने लेवल पे, अपने स्तर पे अपने आप को धर्म के लिए मजबूत करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को अपने स्तर पे नहीं मजबूत करेंगे तो हम किसी भी चीज पे नहीं काम कर सकते। निस्वार्थ भाव बोले तो पॉलिटिकल एजेंडे से भी ऊपर आके आपको सोचने की जरूरत है। जी, अभी बलजीत जी ने कुछ इनपुट देना है। बलजीत जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी बलजीत जी। हम लोग जिस तरह से अभी हम काम कर रहे हैं, वी आर सो वीक एंड वी आर सो मच, मतलब वी आर जस्ट स्टार्टिंग जी। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से लोग डोमिनेट कर रहे हैं, सब लोगों का सम्मान है, सब लोगों का मान सम्मान, हर व्यक्ति अपना मान सम्मान, अपना समय लेके बैठा है, हर व्यक्ति अपना समय डोनेट कर रहा है। जी योगेश जी, मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी छोटी सी वाणी में विराम दूंगा कि जो भी व्यक्ति जुड़ा है, ईच एंड एवरीबॉडी हैव अ वेलकम। और मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ, बहुत क्षमा चाहूंगा। बाकी इस चीज में जो आपने कहा, हमें किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक झुंड से या किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने सनातन धर्म से मतलब है। हम अपने रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए हम डोमिनेंट हैं और हम हर तरह से तैयार हैं। और हम इतने तैयार हैं, शायद वो लोग कभी भी तैयार हो नहीं पाएंगे। और किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं हैं। और हम हर तरह से सक्षम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और चाहे हम थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा ज्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, जो हमारे भाई थोड़ा कम भी कमाते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल है। और जो थोड़ा हमसे ज्यादा कमाते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल है। और मैं यही छोटा सा शब्द यही कहना चाहूंगा, ईच एंड एवरीबडी प्लीज ज्वाइन। और सब लोग जुड़े और सीधे सीधे जुड़े। बस आप डोमिनेट नहीं करना चाहते, आप डोनेट नहीं कर पाते, नॉट एन इशू। डोनेशन एंड डोमिनेशन इज नॉट द इशू। आप समय दो सर, सिर्फ समय दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ योगेश जी, आई रिगार्ड ऑलवेज यू कि आपने इतना समय दिया है, इतना किया है। बट मैं यही चाहूंगा कि सब लोग जुड़े, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जुड़े। मेरे कॉर्पोरेट से भी अब काफी लोग जुड़ना चाहेंगे और आई विल एक्सप्लोर दिस थिंग। और जितना जुड़ेंगे लोग उतना अच्छा होगा। हम लोग झुंड में रहना नहीं, हम लोग तो बहुत सनातन धर्मी लोग हैं। हम लोग तो किसी भी चीज को विजय कर लेंगे, लेकिन उन लोगों से हमारी तुलना नहीं। और वाणी को विराम दूंगा कि सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ, काफी लेट जुड़ा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट योगेश मोस्ट वेलकम और आई विल ऑलवेज। करेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं देवेंद्र सर से इनपुट लेना चाहूंगा। जी देवेंद्र सर, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जी जतिन जी को देखकर बड़ी खुशी हुई जी कि कम से कम उन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक हाजिर हैं। जी और बलजीत जी का और जो भी साथ में मौजूद हैं अभी फिलहाल, सभी को जय श्री राम। जी कुछ चीजें बहुत अच्छी सुनने को मिली। जय श्री राम।
कुछ चीजें बहुत अच्छी सुनने को मिली, लेकिन मेरे समझ में एक ही चीज नहीं आई, बाकी सारी चीजें मेरे समझ में आई। जी देखिए, जुड़ना एक अलग चीज है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति विशेष जुड़ता है तो अपनी वैचारिक समानता के आधार पर कहीं जुड़ने की कोशिश करता है। जब हमारे विचारों में समानता होती है तब हम एक प्लेटफॉर्म पे आ पाते हैं। लेकिन जब एक संस्था में हम जुड़ जाते हैं तो संस्था के कुछ दायित्व और कुछ दायरे होते हैं और उनकी पूर्ति हेतु धन तो एक आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। जी, क्योंकि संस्था का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम के पीछे धन का सबसे बड़ा रोल होता है। जी, वो संस्था का रोलिंग व्हील्स होता है। जी, और जिसके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, इट कांट बी रोल्ड कंटिन्यू। जी, तो ये चीज के जुड़ना अलग चीज है। जब आप किसी काम को पूरी तरह से अंजाम ही न दे पाए तो फिर जुड़ने का क्या महत्व रहा? केवल व्हाट्सएप खेलने के लिए, केवल भाषण सुनाने के लिए दूसरों को कि मेरे विचार इतने अच्छे हैं, मेरे विचार इतने अच्छे हैं। जब किसी चीज को हमने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को देने के बजाय केवल भाषण दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, तो इससे क्या वो कार्य संपन्न होगा? तो महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कशन हो, अननेसेसरी की चीजों को डिस्कशन में टाइम बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। करेक्ट। योगदान देना है, अगर संस्था के साथ जुड़ना है तो योगदान करना पड़ेगा। जी, तब आपका महत्व है, तब आप कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कहीं दिखा पाएंगे, तब जाकर के आपका कोई महत्व बनेगा, तब कोई संस्था को पूछेगा। इस तरह भाषणबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम की वेस्टेज होती जा रही है और कुछ नहीं। एवरी डे वन डे इज गोइंग बैक। बिल्कुल सत्य बात है जी। जी, तो जब आपके हाथ में फंड आएगा ही नहीं, आपके मेंबर्स फंडिंग देंगे नहीं, तो कहीं डकैती डाल के फंड लाएंगे? जी, तो फिर कैसे प्रोग्राम्स की और दुनिया भर की हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आखिरकार ये आएगा कहां से? जी, इन चीजों पर डिस्कस कीजिए तो ये एक आपका आधार बनता है कि किस तरह से हमारे उस प्रोग्राम की जो फंडिंग है, जो हमने उसका एस्टीमेट निकाला है, जो एक मीडियम साइज है, तो उसकी फंडिंग में क्या अब तक हो चुका और कितना बैलेंस है और वो कहां से मैनेज होगा। इन पॉइंट्स पे डिस्कस कीजिए जी, जो आज का जरूरी मुद्दा होना चाहिए। जी, ठीक है। ये वो भीड़ में आते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, इन सब चीजों को भी छोड़ दीजिए। क्यों? सेनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी थी, गुरिल्ला वार में कुछ चंद लोगों ने उस पूरी सेना को तितर-बितर कर दिया। इन सब की चिंता नहीं है, लेकिन इन सब को आपको एक्टिवेट करने के लिए भी फंड चाहिए। मेन थिंग इज फंड बिहाइंड every and each may be association or may be otherwise any society। उसको रन करने के लिए एक प्रॉपर फंडिंग चाहिए। यस। इस मेन मुद्दे पर बात कीजिए।
ये तो बेकार में टाइम किलिंग वाला सौदा है जी। मैं आया, मैं कुछ कह गया, आप आए, आप कुछ कह गए, दूसरे आए, वो कुछ कह गए। मीठी बातों से प्रोग्राम की फंडिंग नहीं होगी। जी। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, अरे जी। भाई 50 के 7 से फिर क्या होगा? 50 का 7 किस लिए जब 5 को ही झेलना है? केवल चेहरा दिखाने के लिए? अगर आज ये हालत है शुरुआत में, तो अगर कोई इमरजेंसी आ पड़ी तब क्या होगा? जी। इन चीजों पर विचार कीजिए। जी। और जो जतिन जी ने बात कही थी, वो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, लेकिन आपने उन चीजों पर गौर नहीं किया। हर चीज ओपन नहीं की जाती, जी। लेकिन कुछ लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन होती है और कुछ की केवल और केवल अपने तक होती है। क्यों? कि जब वो काम पूरा होगा तो सबको पता है, ऑटोमेटिक चल जाएगा। जी। और वो काम ज्यादा अच्छे होते हैं जो पूरा हो जाए और पता सबको चले। जी। उसके लिए आपको बैकडोर की फंडिंग की बहुत ज्यादा है, चाहे वो हमारी टीम मेंबर्स करें जी। या अदरवाइज। करेक्ट। लेकिन वो जो कटु सत्य है, वो कटु सत्य है कि आपको फंडिंग चाहिए और वो भी प्रॉपर चाहिए। जी। जी हाँ, इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने काफी कंक्लूडेड फॉर्म में अपने विचार रखे हैं। ठीक है कि किसी भी संस्था को रन करने के लिए फंड का होना, फंड की जो रोटेशन है, फंड का जो बैकग्राउंड है, वो सबसे अहम मुद्दा है। और बिना फंडिंग के कोई काम नहीं स्मूथली हम कर सकते हैं। जब हर चीज में कहीं ना कहीं हमारे रोटेशन के लिए, हमारी संस्था की कार्यवाही के लिए, प्रोग्राम के लिए, या कल को और जो काम करने हैं, खाली जब हम बात सनातन के प्रमोशन और प्रोटेक्शन की करते हैं, प्रमोशन के लिए भी पैसे चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए भी पैसे चाहिए। उनके लिए प्लानिंग भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, बंदे भी चाहिए, चीजें भी चाहिए, सोचने का भी टाइम हो, करने का भी टाइम हो, करवाने का भी टाइम हो, मिलने का भी टाइम हो, मिलवाने का भी टाइम हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तभी चीजें हो पाए। एक दूसरे के ऊपर हम लेट इट करने का भी समय तो नहीं है। प्रोग्राम की डेट डिसाइड हो गई है, 12 मई का प्रोग्राम है। 12 मई के प्रोग्राम के हिसाब से हम उस चीज को एक प्लान किया है कि उस प्रोग्राम में कम से कम 3-3.5 लाख का एक खर्चा आएगा मिनिमम, जो उस लेवल का वो प्रोग्राम है। और उसके लिए हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं एक लेवल तक, कुछ फंड आ चुका है, बाकी अपने अपने लेवल पे आप लोग भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी। इनविटेशन लेटर ग्रुप में भी आ जाएगा, बाकी व्यक्तिगत लेवल पे भी चला जाएगा। और फंड की जो संस्था का अकाउंट है वो आप लोगों के पास उसकी डिटेल भी आ जाएंगे। आप अपने अपने स्तर पे, किसी ने 500 देना है, 1000 देना है, 2000 देना है, जितना भी जिसकी जो इच्छा है वो उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अपने अपने जो आपके बैकग्राउंड में जो रनिंग में नेटवर्क है, जो रनिंग में आपके वेल विशर्स हैं, आपके अपने प्रोफेशन से रिलेटिव्स हैं, उस लेवल पे भी उसको लेके जा सकते हैं। जब बात फंड की है, समय भी हमारे पास कम है, लेकिन हमने प्रोग्राम भी उस लेवल का डिसाइड किया है कि उस स्तर से कम का प्रोग्राम तो हम नहीं करना चाहेंगे। और ये प्रोग्राम अच्छे लेवल का प्रोग्राम रहेगा। कुछ बाहर से भी स्पीकर्स आएंगे, हमारी कोर टीम के काफी सारे स्पीकर्स उस चीज को ज्वाइन करेंगे। काफी सारे एजेंडा, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सनातनी एकता को लेके, जातिवाद को लेके, कई सारे मतलब मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, जिन पे हम खुल के विचार रखेंगे, डिस्कशन होंगे, लोगों से भी वार्तालाप होंगे, प्रोग्राम का एक अलग लेवल का मुहिम होगा। तो आप अपने अपने स्तर पे तन से, मन से, धन से, जिस जिस लेवल से जो जो इन्वॉल्वमेंट बने, करना तो पड़ेगा। यदि इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तीनों ही करने हैं। पहली बात तो तीनों के लिए प्रेफरेंस है। 3 नहीं कर सकते तो कोई 2 करने हैं, 2 नहीं कर सकते तो कोई 1 तो करना ही है। लेकिन अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से तीनों भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। लेकिन तीनों में से यदि कोई भी नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं, फिर रहने का कोई मतलब नहीं। यदि तन मन धन तीनों में से यदि 1 भी नहीं दे सकते हम,
फिर शायद कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अभी समय नहीं है सब चीजें अच्छी अच्छी शिष्टाचार की बातें करने का, अच्छी अच्छी बातें करने का, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल वेल नोन, देन हम व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, देन वी आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स डे टू डे, किस तरह से है, किस तरह से एंटी सनातन कम्युनिटी है, किस तरह से हमारी चीजों पे, हमारी क्या क्या किस किस घटना की बात करेंगे, हम घटनाओं पर एजेंडे पर डिस्कस करने लगे ना, आज के समाज में क्या नहीं हो रहा है, किस किस लेवल पे हम जवाब दे पा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हमले नहीं हो रहे हैं, यदि उन सब प्रॉब्लमों में अभी हम डिस्कस करने जाएंगे तो हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर फिर लास्ट में आके वही मेरी दो बातें रह जाती है, ना तो हम किसी को लीड करना चाहते हैं, ना ही हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान बहुत होता है, हम किसी की बात भी सुन के रहते हैं। लीड हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, ना ही सुनने का समय है, ना सुनाने का समय। और इसी वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे होता चला जाता है। हम सोचते हैं कि भाई ये समाज की रक्षा करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस बचा लेगी, प्रशासन बचा लेगा, मोदी जी बचा लेंगे, योगी जी बचा लेंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। हम अपने भी आपको और अपने समाज को कंफ्यूज करके रखते हैं। जो तैयारी अपने लेवल पे हमें करनी चाहिए, अपने लेवल पे संगठन खड़े करने चाहिए, अपने लेवल पे अपने लेवल का एडमिन बनना चाहिए, अपने लेवल पे खुद का लीडर खुद बनना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। और हम अपने हगने खाने और दिनचर्या में इतने बिजी होते हैं, हगना खाना, दारू पीना, ये करना, व्यभिचार पना करना, उसके अलावा कोई काम नहीं रह जाता। उसी को हम दुनिया समझ लेते हैं, बस यही दुनिया है, हम इसी के लिए दुनिया में आके लॉन्च हुए हैं, भगवान ने इसीलिए उतारा है हमारे को। 2-3 टाइम खाना खा लेना, बाकी चीजें कर लेना, बस हो गया। धर्म के लिए बोले और ज्यादा करें तो हम मंदिर में चले जाते हैं, बस हो गया सनातन पूरा। इससे काम नहीं चलेगा। ये तो सनातन का 2% पार्ट के लिए। सनातन का मतलब ये नहीं है कि सनातन का मतलब उसका एक पार्ट है कि आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, अपने धर्म के बारे में जानिए। लेकिन धर्म के प्रमोशन के साथ साथ में यदि धर्म की प्रोटेक्शन की आपने बात नहीं की और प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को खड़ा नहीं किया, रक्षा के लिए या धर्म को संरक्षण देने के लिए, धर्म रक्षित ही रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म जिन बंदों के द्वारा खत्म हो जाता है, धर्म उनको भी खत्म कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के बारे में भी उतना ही सोचने की जरूरत है जितना हम धर्म का दिखावा करते हैं। धर्म के आडंबर और दिखावों से बाहर आने की जरूरत है। जब तक हम धर्म के आडंबर और दिखावों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम उस सात्विकता से अपने आप को नहीं रख पाएंगे। तो कहने का मतलब है धर्म के बारे में, अपने डिसीजन के बारे में, अपने समाज के बारे में सात्विक रहिए। करना है तो करना है, किसी पे एहसान नहीं करना है। यदि आप कंट्रीब्यूट भी करेंगे संस्था के लिए, तो संस्था के ऊपर परोपकार नहीं होगा, या आपके अपने खुद के ऊपर परोपकार होगा, खुद के समाज के ऊपर परोपकार होगा। ये वीएसएस टीम के पॉकेट में नहीं जाएगा, वीएसएस टीम के ऊपर परोपकार नहीं होगा, ये पूरे समाज के लिए रहेगा। समाज का पैसा समाज के हिसाब से एडजस्ट होने वाला है। और सारी की सारी जो भी फंडिंग है सब एक नंबर में ट्रांसपेरेंसी और एक नंबर टैक्सेशन वाली फंडिंग है। कोई ऐसी फंडिंग नहीं है ये। यदि आप 100 रुपए भी डालेंगे संस्था में, उस 100 रुपए का भी हिसाब ऑडिट के साथ में होगा कि ये पैसे की फंडिंग कहाँ यूज हुई, प्रॉपर रेगुलेट मतलब लीगल तरीके से। ऐसा नहीं है। समाज के लिए जब कुछ करने का विचारा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचारा है। ये छोटे मोटे फालतू फंड की वजह से हम अपने आप को बैकआउट नहीं करने वाले, या इस तरह से हम बहुत ऐसा कर लिया वैसा कर लिया बस हम फ्लॉप होके रह जाएंगे। फ्लॉप तो होना ही नहीं है। फ्लॉप होने के लिए खड़े नहीं हुए, फ्लॉप होने के लिए डिसीजन नहीं लिया, ये चलने के लिए लिया है और बैकआउट करने के लिए नहीं लिया है। चलने के ही लिए लिया है और काम करने के लिए ही लिया है, और काम होगा ही होगा। समाज के लिए काम करेंगे ही करेंगे। बाकी जिसने हमारे साथ चलना है साथ चलिए, जिसने हमारे से आगे चलना है आगे चलिए, जिसने पीछे चलना है पीछे चलिए, लेकिन चलना तो पड़ेगा यदि चलने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं तो। 3 ही ऑप्शन है। गुर्दा ज्यादा है तो आगे चलिए, थोड़ा कम है बराबर का है तो साथ में चलिए, और भी थोड़ा कम है तो पीछे चलिए। चलना तो पड़ेगा। और आप ये सोच लें कि ये सारा काम सब कुछ हो जाए और हमको पता भी ना चले, तो ऐसा चमत्कार कभी ना तो हुआ है इतिहास में, ना ही कभी होगा। खुद के लिए खुद यदि हम गंभीर नहीं है, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट अवर सेल्फ डिफेंस, तो नोबडी सीरियस अबाउट योर डिफेंस। आपकी रक्षा के लिए कोई भी सीरियस नहीं होगा। खुद की सीरियसनेस आपको खुद जगानी पड़ेगी।
खुद के लिए खुद गंभीर होना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग संस्थाएं हो सकती हैं, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज तभी कामयाब हो सकता है, सनातनी समाज, जब तक हम किसी संगठन से नहीं जुड़े। बिना संगठन से जुड़े कामयाबी नहीं मिल सकती। आप व्यक्तिगत लेवल पे कितने भी आपके अंदर चीजें हैं, लेकिन सब जीरो हो जाएगा। आपके पास 2 मर्सिडीज गाड़ी हो सकती है, 4 कोठी हो सकती है, 5 मिनट में धूमिल होकर करके चले जाएंगे, 5 मिनट में आपका खंडन हो जाएगा, 5 मिनट में पूरा का पूरा साम्राज्य धूमिल हो जाएगा यदि आपके पास में संगठन नहीं है, संगठन की सपोर्ट नहीं है, मैन पावर नहीं है। वो कहां से लाओगे, कहां से खरीदोगे? कुछ नहीं होता समय पे, सब रखे रह जाते हैं। लोग अपने आपा बचाएंगे कि आपके लिए रक्षा करेंगे, कोई नहीं करता। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे किसी न किसी माध्यम से, विदाउट यूनिटी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिना एकता के कोई भी मायने नहीं है हमारे इस यूनिवर्स पे रहने के। जब जब हम विघटित हुए हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, बट रहे हैं, यही सब हो रहा है समाज में। अब ये सब चीजों का एग्जाम्पल मैं देने लगूं तो और 2 घंटे लग जाएंगे मुझे। एक एक इंसिडेंट्स को मैं गिनवा सकता हूँ, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं डे टू डे के। सारे इंसिडेंट टिप्स पे हैं, टिप्स पे। आप बात कर लेना अलग से फोन करके, किसी व्यक्ति विशेष में बात करनी हो तो फोन पे बात कर सकते, लेकिन इन चीजों से लर्न करिए, इन चीजों से सीखिए बेसिकली। जब हम इन चीजों से सीखेंगे नहीं तो अपने आप को मजबूत कैसे करें? जतिन जी कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। 5-7 मिनट और चलाएंगे मुश्किल से, 10:30 बजे क्लोज है। अभी 22 हो रहे हैं, 30 पे हम क्लोज कर देंगे। जी जतिन जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा मैं देवेंद्र जी की बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ जी। फाइनेंस एक सबसे बड़ी पावर है एक संगठन के लिए, और संगठन के अंदर इसका बहुत ज्यादा महत्व है और थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देना होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं ये भी कहूंगा, जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि हम अपनी बात को, फाइनेंस की बात को अपने संगठन में भी रख सकते हैं। भाई हमारा संगठन है इसलिए कि सभी की सहायता से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। हम 1000 मेंबर के अप्रोक्सीमेट बताऊं, 1000 मेंबर के करीब हम लोग हैं। हम एक रिक्वेस्ट सभी के लिए कर सकते हैं। आज की डेट में हम कहें हम सनातनी है सारे, और हम सनातनों की विशेषता है कि हम दान पुण्य में सबसे आगे होते हैं, दयालु हैं हम लोग, समाज सेवी होते हैं सभी। तो कोई कितना भी किसी के लिए बॉन्ड हम नहीं करे, कोई कितना भी योगदान करे, थोड़ा बहुत भी हर एक योगदान करेगा तो हमारे पास कुछ सहायक होगा। तो एक अपने संगठन में हम लोग डाल सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी अभी मेंबर जुड़े हुए हैं, हम सभी से एक राय भी ले सकते हैं। जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि भाई इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या पता किसके सुझाव और कहाँ से वो उस कंट्रीब्यूशन को हमें मिल सके अच्छे से अच्छा। मेरी बात कहा जाए तो हम लोग इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने संगठन के ग्रुप में कि अपनी स्वेच्छा से संगठन के लिए जो भी योगदान कर सकता है वो करे, और अपना हम लोग एक QR कोड शेयर कर देते हैं जी। तो मैं तो इसी चीज को मैं अपना इनपुट देना चाहा था। और बल्कि बलजीत जी की बात पे मुझे एक चीज और ध्यान आई कि जैसे बलजीत ने बताया कि मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और यही चीज अनुज जौहरी जी ने की थी। बस उनका कहने का ढंग लगता कि वो बाउंडेशन थी कि 10-10 को जोड़ना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो भी जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि हर एक बंदा संगठन जुड़ना चाह रहा है और उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, सब लोग जागरूक होना चाह रहे हैं, तो सभी को हाथ जोड़ के, दोनों हाथ फैला के उनको अपने साथ लेके आओ। कहीं ना कहीं वो भी सहायक होंगे। ऊपर वाला, हम सनातन के अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाला कहाँ से हमें कहाँ से पैसा दे दे हमें खुद नहीं पता। तो सभी से रिक्वेस्ट करो, सभी से योगदान लो, और ऊपर वाले चाहे तो हमारा बहुत 3 लाख का 10 लाख का भी खर्चा होगा तो सारा हम लोग का आपस में सबके सहयोग से होकर निमट जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। देखो, जब ऊपर वाला किसी चीज के लिए प्लान करता है, और इस ग्रुप के लिए, इस संस्था के लिए ऊपर वाला पहले ही बहुत कुछ प्लान कर चुका है, और उसी तरह की भावनाएं हमारे अंदर डाल चुका है ऊपर वाला। ना तो हमारी संस्था ऊपर वाला फ्लॉप कराएगा, ना ही चीजें रुकेंगी, और चीजें होती रहेंगी। ऊपर वाला इस संस्था के लिए स्पेशली कुछ प्लान अलग से तो करके बैठा है, और हम उसी हिसाब से चलते रहेंगे। आप लोगों का सबका साथ मिलता रहेगा, और आप लोगों का अपने व्यक्तिगत लेवल पे अपना अपना साथ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र जी से, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। उसके बाद भी अलावा भी कोई और अपनी इनपुट देना चाहे तो बात कर सकते हैं। अभी हम 5 मिनट हैं हमारे पास में। देवेंद्र जी, आप भी अपनी बात 1-1.5 मिनट में रखें, जिससे कि और भी लोगों से 1-2 इनपुट लेके 30 पे हम क्लोज करें सेशन। ठीक है, नमस्कार सभी को। देखिए, हमारे पास में अब इन सब चीजों के लिए समय नहीं है
कि कल हमारे ऊपर जब कोई आकर के लाठी लेके सिर फोड़ना शुरू कर देगा, तब हम सोचेंगे कि हमको घर में लाठी रखनी चाहिए। जी। आपके पास आज वो समय है कि आप समय रहते अपनी लाठी अपने घर में ले आइए। जी। आपके पास जितने भी सनातनी इसमें संगठन में जुड़े हुए हैं, टोटल का जनरेशन गैप देख लीजिएगा। किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, प्रॉपर्टी तो बहुत है, उसका यूज कौन करेगा? आप लोग उस जगह पर खड़े हैं कि उनके 10 ही आकर कब्जा करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। yes. अगर आज आप उस अपने आप को उस लायक नहीं बनाते हैं तो आने वाले कल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास में भारत से अलग कोई जगह नहीं है जहां आप चले जाएं। ये तो भागते भागते 57 देशों के बाद में इंडिया में भी आ गए जी। लेकिन आपके पास कहीं 1 इंच, आपके पास तो दूसरे स्टेट में जाने के लिए जगह नहीं है जी। केरला आउट हो गया, बंगाल आउट हो गया, आसाम और इनकी आपको हालत मालूम है, कर्नाटक आपको मालूम है, आंध्रा आपको मालूम है, तमिलनाडु का आप सीन देख ही रहे हो। तो ये बताइए, आपके पास तो जब किनारे घिरते चले जा रहे हैं, आज सेंट्रल में वो गवर्नमेंट है जो हिंदू को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगर बाई दी वे दूसरी संस्थाएं कामयाब हो जाती हैं तब आपका क्या होगा, जरा ये सोच के तो देखिए एक बार अपने मन में जी। इस ख्याल को एक बार अपने मन में सोच के तो देखिए जी। और अभी आपके पास सोचने का समय भी है, लेकिन कल आपके पास ये समय भी नहीं रहेगा जी। इसलिए मैंने कहा, और कंट्रीब्यूशन इज द मस्ट। जी। अगर ढंग से चलाना है और खुद के साथ साथ अपने साथ वालों को भी सुरक्षित रखना है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत बहुत ही अहम मुद्दा है। जी। जी हाँ, इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। बलजीत जी कुछ अपनी इनपुट देना चाह रहे हैं? जी बलजीत जी। जी योगेश जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि ना हम कभी अकेले थे, ना आज हम अकेले हैं, और हमारा स्वायत्व हमारे साथ है और हम लोग स्वयं भारत हैं। जी। किसी भी व्यक्ति को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम भारत नहीं हैं। जी। प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो स्वयं भारत है। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा, ऑब्वियसली वो लोग ज़कात देते हैं, वो लोग काफी सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। जी। वो एक सत्य है, अटल सत्य है। बाकी हम लोग स्वयं हैं और हम लोग स्वयं साथ चले तो सब लोग ही एक हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी। जी बिल्कुल ठीक है। और कंक्लूजन में एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी सर। आज से 10 साल पहले तक गांव में एक यज्ञ भी होती थी तो हर घर से कोई 5 किलो अनाज दे रहा है, कोई 10 किलो दे रहा है, कोई 20 किलो दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है और यज्ञ संपन्न हो जाती थी। ये सनातन का काम है और ये सनातन का अकेले का नहीं, ये पूरी मानव जाति का कल्याण का मसला है हिंदुओं के लिए। और अगर आज भी ये अपनी सेल्फ इमेज को देखते हैं, संस्था या अपने समाज को नहीं देखते, अपने धर्म को नहीं देखते, तो मेरे ख्याल से इनके पास में दूसरा कोई समय आने वाला नहीं है। जी। कलेक्शन आप ये मत समझिए कि पैसे का ही वो है, पैसा अनिवार्य चीज है, लेकिन जो पैसा देगा वो इंटरेस्ट भी लेगा। जी।
इसलिए पैसा अनिवार्य है जी कि जब हम कहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं, 5 रुपया देते हैं, 50 सवाल पूछते हैं, जी तो जब वो पैसा पेड करेगा तो उसको इंटरेस्ट होगा, और जब तक पैसा पेड नहीं करेगा किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। यही चीज है। जी जी और उसके लिए संस्था को सक्षम रखने के लिए, चलाने के लिए, रन करने के लिए फंडिंग तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जी विदाउट एनी क्वेश्चन। करेक्ट। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कंक्लूजन में इतना ही बोलना चाहूंगा, सभी के विचार सुने और काफी सारा डिस्कशन हुआ, काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे इनपुट दिए कई सारी चीजों को लेके। लेकिन इस चीज से ये तो बहुत क्लियर हो चुका है इतने सारे डिस्कशन से कि हमें काम तो करना ही पड़ेगा, और काम करने के लिए जो जो चीजें अनिवार्यता है, जो जो चीजें जरूरी है, चाहे वो धन की सेवा है, तन की सेवा है, मन है, जब तक हम किसी चीज को सपोर्ट नहीं करें, संस्था है, प्लेटफॉर्म है और संगठन है, कुछ भी आप उसको नाम दे लीजिए, तब तक तो भला होने वाला नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है। बिना संगठन के, बिना एकता के या बिना यूनिटी के तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना ही कोई पिक्चर चेंज हो सकती। पिक्चर भी चेंज होगी तो वो यूनिटी में होगी। और हम आपसी द्वेष भाव, आपसी मतभेद, आपसी तालमेल या आपसी हम छोटे बड़े ऊंच नीच जात पात में जितनी चीजों को डिवाइड करके रखते हैं कि हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम SC हैं, ST हैं, हम फलाना है, ढिमका है, एक दूसरे के जो चीजों को हम छोटा बड़ा जो आंकते हैं, ये भी आंकना धीरे धीरे बंद कीजिए। कम नहीं कीजिए, लगभग बंद कीजिए। जब लगभग बंद करने के लिए करोगे तो समाज में उसकी कमी आएगी, कमी आएगी तो फिर लोग यूनाइट हो। अपने परिवार से स्टार्ट कीजिए। आज के टाइम में हमारे परिवारों में भी बहुत सारे गैप, भाई भाइयों में नहीं बनती है, परिवारों में नहीं बनती है, रिलेटिव्स में नहीं बनती है। यहीं से स्टार्ट कीजिए, यही बात थोड़ा मार। कब तक नहीं बोलेगा सामने वाला? खुद से पहल कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे हैं तो आप भी पहल कीजिए, आप बड़े हैं तो भी आप पहल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप पहल नहीं करेंगे। आप बड़े हैं तो इट मीन्स यू आर द मोर क्वालिफाइड, मतलब मोर क्वालिफाइड इन द सेंस कि ज्यादा समझदार हैं आप समाज के हिसाब से। यदि आप ज्यादा समझदार हैं तो आपको पहल करने में दिक्कत क्या है? जब हमें समाज को, परिवार को, कम्युनिटी को इकट्ठा करना है तो उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता, उसमें समाज और उसमें धर्म की बात होती है। जब परिवार मजबूत नहीं है, समाज मजबूत नहीं है, धर्म मजबूत नहीं है, तो अपनी अपनी लाट, अपनी अपनी ईगो या अपनी अपनी पोजीशन दिखा के किसी का कुछ भला नहीं हो, कोई भला नहीं होने वाला किसी भी स्तर पर। ये तो साफ देख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसलिए उन सब हीन भावनाओं को खत्म करते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को मजबूत करिए, इकट्ठा होइए। किसी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स पे हम रिग्रेट करते रहते हैं, जो 20 साल पहले कोई चीज होती है, 10 साल पहले कोई चीज होती है, उसने मेरे से ऐसा बोल दिया था इसलिए हम 10 साल से बोलचाल नहीं है हमारे भाई आपस में। ऐसे हम चीजों को वो करेंगे इस लेवल पे, इनसे बाहर आने की जरूरत है। एक इंसिडेंट की वजह से, एक पर्टिकुलर बात की वजह से किसी का पूरा प्रोफाइल नहीं डिसाइड कर सकते आप। मैं इस चीज को बहुत बार बोल चुका हूँ। किसी की परिभाषा नहीं डिसाइड कर सकते कि एक वार्तालाप किसी का आपके प्रति ऊपर नीचे हो गया तो वो बंदा आपके लिए खराब हो गया, या वो बंदा आपके लिए नकारा हो गया, भाई नकारा हो गया आपके लिए, या वो रिलेटिव आपके लिए बेकार हो गया। उसकी कोई अपनी मजबूरी रही होगी, कोई लिमिटेशन रही होगी कि जो आपको प्रॉपर वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाया पर्टिकुलर चीज के लिए। यदि आपके काम आते रहे सामने वाला तो सब कुछ ठीक है। कहीं सामने वाले ने कहीं कोई अपना एक्सक्यूज दे दिया तो वो गलत हो गया। हम हर चीज में मतलब देखते हैं, रिश्ते भी हम मतलब के हिसाब से चलाते हैं, चाहे रिश्ते भाइयों के हो, रिलेटिव्स के हो, परिवार के हो, या किसी अन्य समाज के हो। आपके रिश्तों में यदि मतलब निकल रहा है तो रिश्ते बहुत बढ़िया। जहां सामने वाले ने अपने हक या अपने राइट्स की बात कर दी तो वो रिश्ते खराब हो। ऐसा मत करिए, इन चीजों से बाहर आइए। ये चीजें सबको समझ में आती हैं और सबको समझ भी लेनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ समय भी हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी से सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। सभी लोगों ने अपने पारिवारिक समय में से, पर्सनल समय में से समय निकाला, और व्यक्तिगत रूप से आप इसमें कनेक्टेड हैं काफी लंबे टाइम से। कुछ लोग तो 6-7 महीने से इनिशियल लेवल से हैं, क्योंकि ये ग्रुप 23 सितंबर को बना था 2023 में, और पहला सेशन 3 अक्टूबर को हुआ था। तो अक्टूबर से हमारे सेशन लगातार हो रहे हैं। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।
और सभी लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ने के साथ साथ में अब आगे भी काम करने की जरूरत है। खाली व्हाट्सएप खेल के और इन सब चीजों से खेल के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एडमिन बनने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जब हम उस समाज के एडमिन बनते हैं, ग्रुप के एडमिन होने ना होने से कोई फर्क नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ग्रुप में मैसेज भेजना अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, लेकिन उनसे क्या फायदा होने वाला है? ग्रुपों में क्या हालत रहती है? तो उस चीज से अलग हटके समाज के लिए खड़ा होना है। इस part पे कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा। जिसको जो संगठन पसंद है, जिसको जो संस्था पसंद है, ये जरूरी नहीं है कि सबको वीएसएस ही पसंद करना है। आपको लगता है कि कोई और संगठन अच्छे से काम कर रहा है तो उसके साथ जुड़िए। जो आपको लगता है कि ये नजदीक है आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, जुड़िए जरूर। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप वीएसएस के साथ ही जुड़िए। ये आपको डिसाइड करना है, आपके जमीर को डिसाइड करना है, लेकिन बिना जुड़े नहीं रहना है। और बिना जुड़े कोई काम करने चलने वाला नहीं। तो मैं सभी से विदा लेना चाहूंगा। शब्दों को विराम है, ऑलरेडी समय हो चुका है। जय श्री राम। हर हर जय जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। जय श्री राम। हर महादेव। हर महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।